हमारी क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अपने जो साइंस की क्लासेस अपने चल रही है रेगुलरली, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव क्लास चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी क्लास चल रही है साइंस की, ठीक है। तो इन क्लासों में अपन साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक को ले रहे हैं जो कि बेसिक अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने मतलब हर एग्ज़ाम में या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उनमें वो प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको अपन पढ़ाने की और आपको बहुत इजी वे में समझाने की पूरी अपने आप को झोंक दिया, मतलब पूरे तरह से अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। और ऐसी सीरीज अपने चैनल पे एक सीरीज बना रखी है 10th क्लास बेस्ड मतलब टॉपिक्स, ठीक है। तो उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का अपने टॉपिक है एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार में अंतर, ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर। तो शुरू करते हैं, अम्ल क्या है और क्षार क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको पता होगा कि ये जो पीएच स्केल होता है, इसके ये 0, ये 7 और ये 0 और ये 14, ठीक है। ये पीएच स्केल द्वारा किसी की अम्लता या क्षारीयता को मापा जाता है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं कि अम्ल, तो अम्ल बेसिकली स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज स्वाद में खट्टी है तो उसमें अम्ल पाया जाएगा, जैसे नींबू है, ठीक है, तो खट्टा है तो उसमें अम्ल पाया जाएगा। इमली है तो उसमें टार्ट्रिक एसिड है, एसिड मतलब अम्ल, तो खट्टी है इसलिए उसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे अपन पता कर सकते हैं। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अपने बेकिंग सोडा हो गया, कपड़े धोने का सोडा हो गया, ये सब क्षार है, ठीक है। इसके बाद अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से सदैव कम होता है, मतलब अम्ल ये 0 से 7 के अंदर यह सब अम्ल होंगे, ठीक है। और 7 से 14 वाले ये क्षार होंगे। पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है ये क्षार होंगे, और पीएच मान जिनका 7 से कम होता है वो अम्ल होंगे, ठीक है। फिर अम्ल में एक और कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर कोई अपन लिटमस परीक्षण में अम्ल प्राप्त करना जानना चाहे तो ऐसा करेंगे कि नीला लिटमस पत्र लेंगे, उसमें अम्ल डालेंगे तो वो नीले से लाल हो जाएगा। ये अम्ल की मतलब पहचान है, ठीक है। इसके बाद क्षार क्या होता है, उसके लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो क्षार कहलाता है। उसके बाद अम्ल की एक और मतलब प्रॉपर्टीज है कि प्रबल अम्ल त्वचा को जला सकते हैं, मतलब तेज जो एसिड होते हैं उससे किसकी स्किन को वो बर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किन पे पड़े तो वो स्किन को बर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कि अधिक क्षारीय आणविक बंध तोड़ सकते हैं, मतलब जो क्षारीयता के कारण वो आणविक बंधन को तोड़ देते हैं और वस्तु को खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने अम्ल और क्षार में डिफरेंस, ठीक है। और इसमें प्रबल अम्ल हो गया HCl हो गया, इसमें NaOH हो गया और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई सा भी एग्जाम हो उसमें अम्ल क्षार में डिफरेंट या फिर इनका पीएच मान या फिर इनका जो प्रॉपर्टीज है बेसिक, या फिर नीले को लाल कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है, और इस प्रकार के कुछ पीएच मान देके पूछ लेंगे कि वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है, तो इस प्रकार के कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो और अब आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ तक